विक्रम और बेताल भाग 15। मनु कुमार बना मनु कुमारी अपनी प्रेमिका चंद्रप्रभा के लिए। बेताल को विक्रम फिर से पकड़ता है और ले चलता है। बेताल फिर से उसे एक कहानी सुनता है कि कुसुमावती नगर की राजकुमारी चंद्रप्रभा को एक युवक से प्रेम हो जाता है जिसका नाम मनु कुमार था। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि मनु कुमार किसी राज्य का राजकुमार नहीं बल्कि साधारण आदमी था। चंद्रप्रभा मनु से कहती है कि वो उससे विवाह की कल्पना छोड़ दे, क्योंकि मेरे पिता तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड भी दे सकते हैं जो वो सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। मनु कुमार राजकुमारी की बात मानकर चल आ जाता है। एक जादूगर अपने बेटे के साथ कुसुमावती नगर आ रहा था कि उन पर डाकू हमला कर देते हैं। मनु कुमार उन दोनों को डाकुओं से बचता है। जादूगर अपने प्राण बचाने पर मनु कुमार से अपनी इच्छा का कुछ भी मांगने को कहता है। मनु कुमार जादूगर से कहता है कि वो राजकुमारी चंद्रप्रभा से प्रेम करता है और वो सदा उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसे कोई पहचान ना सके। कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए। जादूगर उसे एक अंगूठी देता है जिसे मनु अपने दाएं हाथ की उंगली में डालते ही लड़की बम जाता है और उसी अंगूठी को बाएं हाथ की उंगली में डालने से वापस से मनु कुमार बम जाता है। मनु खुश हो जाता है। जादूगर, उसका लड़का और मनु लड़की के रूप में राजा के पास जाते हैं। जादूगर एक ब्राह्मण का भेष धर लेता है और राजा को कहता है कि मेरा नाम मूलदेव है और अपने बेटे का नाम शशि बताता है, और राजा को मनु को अपने बेटे की होने वाली बहू बताता है। राजा उनसे उनके आने का कारण पूछता है तो जादूगर उन्हें कहता है कि मेजन और मेरा बेटा तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तब तक आप मनु कुमारी को अपन में राजमहल में रख लीजिए। राजा मनु कुमारी को राजकुमारी चंद्रप्रभा की सहेली बनाकर राजमहल में ही रख लेता है। मनु मौका मिलते ही राजकुमारी को सारी बात बता देता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। एक दिन मंत्री का पुत्र मनु कुमारी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है क्योंकि वो उसके आने के दिन से उसे प्रेम करने लगा था। मनु उसे मना कर देती है तो वह जिद में आकर भोजन त्याग देता है। मंत्री अपने बेटे की इस जिद के बारे में आकर राजन को बताता है कि वो मनु से शादी करना चाहता है। यदि उसकी शादी उससे नहीं हुई तो वह अपने प्राण त्याग देगा। राजा मंत्री की बात सुनकर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मनु के पास आता है। मनु के बाएं हाथ की उंगली में चोट लग जाती है जिसके कारण अब वो वापस से लड़का नहीं बन सकता था। राजा उसके पास आकर उसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी मंत्री के बेटे के साथ होगी। यह सुन मनु उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन राजा उसे राजाज्ञा कहकर उसकी शादी मंत्री के बेटे के साथ कर देता है। शादी का पता लगते ही जादूगर और उसका बेटा वापस आते हैं और राजा को मनु की शादी मंत्री के बेटे के साथ करने की सजा देने लगता है। उसे अपनी जादू की शक्ति से सिंहासन सहित हवा में उड़ा देता है। राजा जादूगर को कहता है कि वो उनके बेटी की शादी अपनी पुत्री के साथ कर देगा। जादूगर राजा की बात को मान लेता है और राजा को नीचे उतार देता है। मंत्री का पुत्र मनु को ये बात आकर बताता है तो मनु को क्रोध आ जाता है। मनु कुमार अपने अंगूठी को निकलता है और जबरदस्ती उसे बाएं हाथ की उंगली में डाल लेता है। मनु वापस लड़का बन जाता है। ये देख मंत्री का पुत्र हैरान हो जाता है। मनु मंत्री के पुत्र की तलवार लेकर शादी के मंडप पर पहुंच जाता है और कहता है कि चंद्रप्रभा मेरी पत्नी है। इतनी कहानी सुनकर बेताल राजा विक्रम से पूछता है कि अब बता कि चंद्रप्रभा किसकी पत्नी है। राजा कहता है कि चंद्रप्रभा शशि की पत्नी है, क्योंकि उसका विवाह विधि विधान के साथ शशि के साथ हो रहा है, लेकिन मनु कुमार का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए शशि और चंद्रप्रभा का विवाह होगा। बेताल राजा का उत्तर सुनते ही वापस अपने पेड़ पर जाकर लटक जाता है।